नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। लालकुआं में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहे कमीशनखोरी के खेल के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। नगर कांग्रेस कमेटी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर्स और टेक्नीशियन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर तहसील परिसर में जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम एक ज्ञापन रजिस्टर कानूनगो पंकज कुड़ाई को सौंपा। वहीं दिए गए ज्ञापन में दोषी डॉक्टरों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की गई और चेतावनी दी गई कि अगर जल्द ही उक्त मामले में शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो समस्त कांग्रेसी जन उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भुवन पांडे के नेतृत्व में एकत्रित हुए दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लालकुआं तहसील परिसर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टरों के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम एक ज्ञापन रजिस्टर कानूनगो पंकज कुड़ाई को सौंपा। वहीं दिए गए ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने कहा कि लालकुआं के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर गरीब मरीजों को बाहर की दवाइयां लिखने के साथ ही निजी लैबों में जांच कराने का दबाव डाल रहे हैं, जबकि सरकार ने अस्पताल में सभी जांचें निःशुल्क उपलब्ध करा रखी हैं। उसके बावजूद मरीजों को बाहर की पैथोलॉजी लैब में जांच कराने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल दलाली का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। उन्होंने कहा कि अधिकतर डॉक्टरों ने अपने अपने क्लिनिक बाहर खोल रखे हैं और अस्पताल में तैनात टेक्नीशियनों ने बाहर अपना पैथोलॉजी लैब खोल रखा है, जिसमें रोजाना न जाने कितने मरीजों को जानबूझकर जांचें कराकर उनकी जेब पर डाका डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये खेल डॉक्टरों की मिलीभगत से चल रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में रेबीज के इंजेक्शन भी उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि एक और सरकार जहां प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर देने का दम भरती है, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टर मनमानी कर सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकारी निःशुल्क होने वाली जांचों को प्राइवेट पैथोलॉजी लैब में कराए जा रहे हैं, जो कहीं न कहीं सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल में चल रही खुलेआम कमीशनखोरी और गरीबों का उत्पीड़न किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तहसीलदार महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन आज कांग्रेस पार्टी ने दिया है, जिसमें हमारी मुख्य मांग ये है कि लालकुआं नगर में जो सरकारी अस्पताल है, इसमें यहाँ के वरिष्ठ चिकित्सकों और जो है लैब टेक्नीशियन, इनके द्वारा जो है सारी जांचों को, जो भी जांच यहाँ पर निःशुल्क होती हैं, वो जांचें बाहर की लैबों में भेजा जा रहा है। और ऐसा सुनने में आया है कि जो यहाँ लैब टेक्नीशियन हैं, उन्होंने अपने प्राइवेट जो है लैब बाहर खोल रखे हैं और वो पैसा कमाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध है कि आप अविलंब इन दोनों का यहाँ पर से ट्रांसफ़र करें। पहले तो सारे स्टाफ का ही ट्रांसफ़र यहाँ पर से हो जाना चाहिए जिन्होंने यहाँ पर अनियमितता फैला रखी है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी और शहर के सारे गणमान्य लोग मिलकर एक व्यापक आंदोलन यहाँ पर करेंगे, जिसका खामियाजा जो है शासन प्रशासन भुगतेगा। पहले मैं आपको, आपके जितने पत्रकार बंधु हैं, चाहे वो गौरव भाई हों, चाहे जाफर भाई हों, साहू भाई हों, सभी को बधाई के पात्र हैं। आपने गरीबों की आवाज़ को एक उचित मंच पर उठाने की, उसका निराकरण करने के लिए संघर्ष करने का एक जज्बा जो आपने उठाया है, इसलिए हम आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। ये बढ़ता भ्रष्टाचार आज का कोई नया नहीं है, बहुत पुराना भ्रष्टाचार चल रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से दबे जवान से यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इस बात को सत्ता पक्ष के लोग भी कबूल करते हैं कि यहाँ बढ़ता भ्रष्टाचार है, इसका निराकरण होना चाहिए। जबकि पास के ही हल्दू चौड़ हो, मोटा हल्दू हो, वहाँ आराम से चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। जैसे यहाँ बताया जाता है कि यहाँ कुत्ते काटे हुए के जो इंजेक्शन है वो केवल सोमवार के दिन लगते हैं, जबकि हल्दू चौड़ में और मोटा हल्दू में प्रत्येक दिन लगते हैं। ऐसी कई जाँचें हैं जो सरकार द्वारा फ्री की गई हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की बेड़ा चढ़े हुए यहाँ के लोग आपस में उन्होंने बाहर लैब खोल किया और उसी लैब में देते हैं और उसकी जांच करवाते हैं और मोटी रकम इस गरीब जनता से उठाते हैं, लेते हैं। मैं फिर पुनः आप लोगों को बधाई देता हूँ कि आपने गरीबों की आवाज़ को उचित मंच में उठाया। आप सभी पत्रकार बंधु बधाई के पात्र हैं। ये कांग्रेस पार्टी एक संघर्षशील पार्टी है
हमेशा संघर्ष करती है, गरीबी की आवाज़ को उचित मंच पर उठाती है, उसका निराकरण करती है। सब पथराव बंधुओं के साथ मिलकर अगर ये हमारी जो आज हमने ज्ञापन दिया है, इस ज्ञापन का निराकरण नहीं होता है तो हम ये दरी लगा बिछाने में या पाया बिछाने में, कर्मी अनशन करने में, आमरण अनशन करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर इन्होंने उसका निराकरण जल्द से जल्द नहीं किया, उस टेक्नीशियन का ट्रांसफ़र यहाँ से नहीं किया, यहाँ की जो आर्या जी हैं लेडीज़ डॉक्टर, उसका ट्रांसफ़र नहीं किया, तो हम उचित मंच पर इस बात को उठाएंगे और उठाने के साथ साथ हम दरी और टेंट लगाने से पीछे नहीं हटेंगे। ये हम पिछली बार भी पिछले महीने हमने ज्ञापन दिया था कि भी अस्पताल में व्यापक अनियमितता है, गरीब बेचारे जो आदमी हैं, क्योंकि अस्पताल में सरकारी अस्पताल में गरीब आदमी ही आता है और वो वहाँ निःशुल्क इलाज की व्यवस्था पूरी है, मगर जांच की व्यवस्था बाहर से लिखते हैं और उनको दवाइयाँ भी बाहर से लिखने को मजबूर किया जाता है उनको देने को। तो हमारा उनसे अनुरोध है शासन प्रशासन से कि अविलंब इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम लोग आंदोलन में बाध्य होंगे। तो मिलीभगत तो है, तो इसीलिए तो हम आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए तो हमने ज्ञापन दिया आज यहाँ पर कि मिलीभगत है, गरीब लोगों को ज़बरदस्ती बाहर उनका जेब में डाला जा रहा है। गरीब बेचारा एक सरकारी अस्पताल में अमीर आदमी आता नहीं है, गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में आता है, और जब उसके लिए जांच की सरकार ने निःशुल्क व्यवस्था कर रखी है तो निःशुल्क व्यवस्था होनी चाहिए। जब दवाइयाँ निःशुल्क मिल रही हैं तो दवाइयाँ मिलनी चाहिए। यही बात हम कह रहे हैं कि अनियमितता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे हम।